नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं जो सुशांत सिंह राजपूत केस का जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट जारी किया है उसके बारे में। तो क्लोजर रिपोर्ट कल के डेट में जारी हुआ और उसमें साफ साफ लिखा गया था कि रिया चक्रवर्ती दोषी नहीं है। तो क्या कितनी सच्चाई है और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा इस पूरे केस से, उस सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोदी मीडिया को मानो कि एक पूरा मसाला मिल गया और कई महीनों तक, कई दिनों तक नहीं, उस समय लॉकडाउन चल रहा था, मेरे को याद है, कई महीनों तक गोदी मीडिया ने सिर्फ यही खबर चलाई थी क्योंकि उस समय इनके आका नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए थे कोरोना में। उस समय गोदी मीडिया इस सभी खबरों को छुपा के सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह वाला केस चला रही थी। उस समय जो जितने भी चाटुकार हमारे, जो सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह जैसे जितने भी चाटुकार थे, रूबिया इलियाकत और चित्रा त्रिपाठी, ये सभी के सभी जो हमारे चाटुकार गोदी मीडिया थी, वो पूरी की पूरी इस केस पे अपना पूरा का पूरा बल झोंक दिया था। उस समय इन लोगों का साफ कहना था कि रिया चक्रवर्ती ने सीधा सीधा फांसी लगाने को उकसाया है और इसमें पूरी की पूरी रिया चक्रवर्ती को उन्होंने लपेट लिया था। बिना सच जाने, बिना तथ्य जाने गोदी मीडिया ने रिया चक्रवर्ती को सजा और सब कुछ सुना दिया था कि रिया चक्रवर्ती ही इसमें सारा का सारा खेल रच रही थी। पूरा बॉलीवुड को कटघरे में ले लिया था। अर्णव गोस्वामी तो उस समय ये भी चला था, कहाँ है सलमान, कहाँ है, कहाँ छुपा है, बाहर निकलो। ये सभी बातें उस समय रिपब्लिक भारत उसी समय नया नया बना था। अर्णव गोस्वामी नया नया चैनल शुरू किए थे और उसी समय अंबानी का नया चैनल शुरू हुआ था और उस समय उन्होंने साफ साफ बॉलीवुड को अपने अंडर में ले लिया था। और अंडर में लेने का मुख्य कारण क्या था कि ये जो कोरोना फैल रहा था उसको छुपाना। ठीक है, तो गोदी मीडिया अपना काम प्रमुख तरीके से निभा रही थी, रिया चक्रवर्ती को लपेट रही थी और साथ में सुशांत सिंह के परिवार को और उकसा के रिया चक्रवर्ती पे केस लदवा रही थी। मेरे हाथ में है अभी जो भी पूरा का पूरा मामला हुआ था उससे लेकर के सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट, सब कुछ है मेरे हाथ में। और इस समय मैं आपके सामने पर्दा खोलने वाला हूँ इस गोदी मीडिया का, इस सरकार का और इस सुशांत सिंह राजपूत केस का भी, आखिर किसकी गलती थी। तो अकॉर्डिंग टू सीबीआई का ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती बिल्कुल भी दोषी नहीं पाई गई हैं। क्लोजर रिपोर्ट दे दिया गया है। हालांकि परिवार के पास एक मौका है कि अगर उस क्लोजर रिपोर्ट से वो संतुष्ट नहीं होता है परिवार, तो परिवार क्या कर सकता है कि अदालत में फिर से याचिका कर सकता है इसके अगेंस्ट में। लेकिन पूरा मामला सबसे पहले जानते हैं कि 14 जून 2020, ये बीबीसी न्यूज का पूरा मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, जो रिया चक्रवर्ती के वकील ने इनसे बात करी। ठीक है, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित घर पर मृत पाए गए थे। ये मामला मैं सबसे पहले आपको बता दूं। इसके बाद उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक तबके ने नफरती बयानबाजी की थी। तबके से याद करिए दोस्तों, ये वही लोग थे जिनका कहना ये था कि बॉलीवुड में बाहरी लोगों की जो एंट्री है वो बैन है, और ये और कोई नहीं, गोदी मीडिया थी। सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को आत्महत्या के उकसाने और उनके खाते से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगाया था। और ये आरोप उन्होंने खुद से नहीं लगाया था, ये गोदी मीडिया की बार बार झूठी न्यूज फैलाने के कारण ये चीज़ें हुई थी। ये पूरा का पूरा भारत भूला नहीं है। उस समय अर्णव गोस्वामी और ये जो बाकी का मैंने नाम रखा, वो लोग जितना चीख चिल्ला रहे थे रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, ये चीज़ छुपी छुपाई नहीं जा सकती। ठीक है, अगला है, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली के एक डॉक्टर के फर्जी पर्चे के आधार पर सुशांत सिंह को दवाई दी थी। रिया चक्रवर्ती ने भी सुशांत सिंह के बहनों पर आरोप लगाया था और उनका ये कहना था कि सुशांत के बहनों ने फर्जी दवाई दे करके सुशांत सिंह को बार बार बेहोश करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाया था कि इन दवाओं का गलत सुझाव के 5 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई थी। बड़ा खुलासा हुआ है। उस समय इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि सबको ये लग रहा था कि रिया चक्रवर्ती ही दोषी है। दोस्तों ध्यान दीजिए, उस समय अगर आपने न्यूज़ देखा हो तो आपको पता चल रहा होगा कि उस समय कितनी नफरत फैलाई गई थी बॉलीवुड के खिलाफ, और इसी का फायदा उठा करके आज साउथ इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उसी चीज़ का फायदा है। सीबीआई ने इन दोनों मामलों में पटना और मुंबई की विशेष अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी है। दोनों जगह पे केस चल रहा था, जाहिर सी बात है, मुंबई में और पटना इनका घर है तो पटना में भी, और दोनों जगह पे क्लोजर रिपोर्ट दे दिया गया। क्लोजर रिपोर्ट का ये मतलब है कि हमने अपने तरफ से छानबीन कर ली है और ये रहा मेरा पूरा का पूरा रिपोर्ट, हमने ये पाया है, इन्होंने अदालत को दे दिया है। अब अदालत आगे सुनवाई करेगी और इस केस को क्लोज करना चाहेगी अगर दोनों परिवार यानी रिया और ये सुशांत का परिवार चाहे तब, अन्यथा आगे भी केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि विशेषज्ञों की राय, क्राइम सीन का विश्लेषण, गवाहों के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचती है। ऐसा नहीं कि हवा में सीबीआई तो बात करेगी नहीं, ये सारा आधार पर हुआ है। इस समर्थन में रिया चक्रवर्ती को दोषी पाए जाने वाली कोई समर्थन में कोई सबूत नहीं मिले हैं और ऐसा भी नहीं मिला है कि किसी भी तरीके का कोई प्रूफ नहीं मिला है कि सुशांत सिंह राजपूत को ये साबित कर दिया जाए कि उन्होंने आत्महत्या करी थी या किसी ने उकसाया था। इस चीज़ का रिपोर्ट में कहीं भी जिक्र नहीं है कि उनको किसी ने उकसाया था। ठीक है, अब सीबीआई को 4-5 साल लग गए हैं इस पूरे मामले के क्लोजर रिपोर्ट देने में। हम सीबीआई के आभारी हैं कि अच्छा, ये सतीश मानसिंदे रिया चक्रवर्ती के वकील कहते हैं कि सीबीआई ने करीब 4.5 साल बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। हम सीबीआई के आभारी हैं कि उन्होंने मामले के हर पहलू की हर एंगल से गहन जांच की और केस को बंद किया। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में झूठी खबर फैलाई गई थी। अब इनके ये कह देने भर से ठीक है, क्लोजर रिपोर्ट दे देने से सब कुछ सही नहीं हो जाता। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर डिस्कस करने लायक हैं। पहली चीज़ ये कि गोदी मीडिया कब सुधरेगी। गोदी मीडिया बिना किसी तथ्य, बिना किसी सबूत को किसी को दोषी कब तक ठहराती रहेगी। अभी कुछ मामला हो जाए, अभी सौरभ और साहिल और ये मुस्कान वाला हत्याकांड हुआ है, याद करिए दोस्तों, अगर इस साहिल के जगह पे कोई अगर साहिल खान रहता तो अब तक गोदी मीडिया चिक चिल्ला के क्या क्या कर दी होती। मोदी सरकार पे जो टैरिफ और ये बाकी जो घोटाले और बाकी जो चीज़ों को दिखाई जानी चाहिए थी, बाकी जो ये जो धाराशायी हो गई है सरकार बाकी मामलों में, जैसे टैरिफ, स्टारलिंक आ गई, स्पेसएक्स आ गया, सॉरी स्पेसएक्स मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ला आ गई, मणिपुर नहीं सुधर रहा इनसे, इन सभी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन झूठ फैलाने में इनका अहम योगदान कब तक रहेगा, कब तक हम छोड़ देंगे, कब इनको नहीं सुधरना होगा। और ये तब तक नहीं होगा दोस्तों जब तक हम और आप नहीं सुधरेंगे। याद करिए वो समय जब रिया चक्रवर्ती को 15 दिनों तक जेल में भी डाला गया था और जेल में डालने का मुख्य कारण यही था कि पूरे समाज में नफरती ये जो मीडिया है इन्होंने खबर फैलाई और खबर फैला के इन्होंने ये दिखाया कि रिया चक्रवर्ती दोषी हैं, सलमान खान दोषी हैं, पूरा बॉलीवुड दोषी है। और इसी कारण बॉलीवुड की कई सालों तक फिल्में भी नहीं चली। ये तो शुक्र है शाहरुख खान साहब का कि जिन्होंने पठान मूवी लाया, पठान मूवी ला करके कम से कम बॉलीवुड को रीबॉर्न कर दिया, अन्यथा ये तो धराशायी हो गई थी। तो इतने बड़े इंडस्ट्री को ख़त्म करना, एक तो भारत में नई चीज़ें बन नहीं रही हैं, इस सरकार में नई चीज़ें बनाने में लोग डर रहे हैं और जो पुरानी चीज़ें हैं उसको भी धराशायी करने में ये गोदी मीडिया अहम भूमिका निभा रही है। तो गोदी मीडिया कब माफ़ी मांग रही है, मेरा क्वेश्चन ये है। इस केस के क्लोजर पर गोदी मीडिया, स्पेशली अर्णव गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और इन सभी जैसे तमाम पत्रकारों को आकर माफ़ी मांगना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि हमसे गलती हुई या आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। और खुद से सबको नंबर 1 है, लेकिन खुद से सबको आके अपने चैनल पे माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर इनसे बड़ा भ्रष्ट और इनसे बड़ा शर्मनाक हरकत आज तक भारत के मीडिया इतिहास में नहीं हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, गोदी मीडिया को कब तक देखोगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, वीडियो शेयर करो ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।